घुटनों का दर्द एक आम शिकायत है जो हर उम्र के लोगों को हो सकता है। घुटने का दर्द मांसपेशियों में टाइटनेस या मांसपेशियों में कमजोरी की वजह से हो सकता है, किसी इंजरी के कारण हो सकता है, जैसे लिगामेंट इंजरी या कार्टिलेज इंजरी। इससे घुटने के जोड़ में सूजन होती है, घुटने को मोड़ने या सीधा करने में कठिनाई होती है और उसमें आवाज आने लगती है जो आपकी डेली एक्टिविटीज करने में परेशानी हो सकती है। इसीलिए समय पर ध्यान देने से अक्सर सर्जरी की आवश्यकता को रोका जा सकता है। फिजियोथेरेपी घुटने के दर्द के लिए बहुत ही इफेक्टिव इलाज माना जाता है, लेकिन फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें कुछ और बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो आइए जानते हैं ऐसे ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में जो घुटनों के हेल्थ में सुधार कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करें। हमें अपने वेट को कम करना होगा क्योंकि अधिक वजन आपके घुटनों पर अतिरिक्त दबाव डालता है। कुछ पाउंड कम करने से भी आपके घुटने की समस्याओं का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। अपने घुटने के दर्द के लिए फुट आर्च सपोर्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके पैरों को अलाइन रखने में मदद करता है। इससे आपके घुटनों के जोड़ों पर तनाव कम हो जाता है। इसलिए आप अपने पैरों के आर्क के हिसाब से जूते और सोल पहनना जरूरी है। पर्याप्त पानी पिएं। घुटने की हड्डियों के बीच कार्टिलेज एक कुशन की तरह काम करता है। कार्टिलेज 80% पानी से बनी होती है। जब आप डिहाइड्रेट होते हैं तो आपका शरीर कार्टिलेज से पानी खींचता है, जिससे यह कम लचीला हो जाता है और इसके घिसने की संभावना अधिक होती है। अपने घुटने के दर्द के लिए डेली एक्टिविटी को मॉडिफाई करना जरूरी है, जैसे क्रॉस लेग करके या नीचे बैठने से बचें, लंबे समय तक खड़े रहने और बैठने से बचें, लंबी दूरी तक पैदल चलने से बचें, चलने के लिए बेल्ट सपोर्ट का यूज करें, हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज से बचें। रनिंग, जंपिंग, लंजेस और स्क्वैट्स जैसे एक्सरसाइजेस आपके घुटनों पर बहुत अधिक तनाव डालते हैं, इनसे दर्द और बढ़ सकता है। हॉट पैक लगाएं। घुटने पर गर्म सेक लगाने से दर्द, सूजन और स्टिफनेस कम हो सकती है और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होकर हीलिंग प्रोसेस तेज होती है। चलने के लिए कठोर सतहों से बचना। अगर आप नियमित वॉकिंग करते हैं, नरम सतह ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस को कम करती है और घुटने पर तनाव कम करती है। हिप फ्लेक्सर और क्वाड्रिसेप्स को मजबूत रखें। आपकी थाई के सामने की ये मांसपेशियां आपके घुटने के जॉइंट को सहारा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्हें मजबूत करने से आपके घुटने पर तनाव काफी कम हो सकता है। हैमस्ट्रिंग और काफ की मांसपेशियों को फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग रखें। आपकी ये मांसपेशियां आपके घुटने को स्टेबलाइज करने के लिए आपके क्वाड्रिसेप्स के साथ मिलकर काम करती हैं। मजबूत पिंडली की मांसपेशियां चलते समय शॉक को अब्जॉर्ब करने और आपके पैरों के बैलेंस को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। इसलिए नियमित स्ट्रेचिंग से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार हो सकता है और आपके घुटने के जोड़ में टाइटनेस कम हो सकती है। इन एक्सरसाइज के लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट की सहायता लें।